गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी ज्ञान में आपका स्वागत है। ये हमारी इकोनॉमी की एनसीईआरटी चल रही है 9th क्लास की, जिसमें हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कर लिया था। ये वाला हमारा थर्ड चैप्टर है निर्धनता एक चुनौती। उससे पहले वाले जो हमने पढ़े थे उत्पादन वाला था उसमें, और एक मानव पूंजी। थर्ड है हमारा निर्धनता। तो जिसने वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं वो एक बार देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, और वो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इस चैप्टर को देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। इस अध्याय में निर्धनता के विषय में चर्चा की गई है, जो स्वतंत्र भारत के सम्मुख एक सर्वाधिक कठिन चुनौती है। उदाहरण द्वारा बहुआयामी समस्या की चर्चा करने के पश्चात यह अध्याय सामाजिक विज्ञान में निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण को भी चर्चा करता है। भारत का विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों को निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से समझाया गया है। निर्धनता के कारणों एवं सरकार द्वारा किए गए निर्धनता निवारण के उपायों की भी चर्चा की गई है। निर्धनता की आधिकारिक अवधारणा को मानव निर्धनता तक विस्तृत करके अध्याय का समापन किया है। इस चैप्टर का परिचय बताया गया है। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों से संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे निर्धन हैं। वे लोगों के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं, वे शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी, वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं, और ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक भी हैं। वे चित्रों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। वह अपने चारों ओर निर्धनता देखते हैं। हम अपने चारों ओर निर्धनता देखते हैं। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। इसका अर्थ यह है कि वर्ष 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। इसका यह अर्थ है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है। यह इस चुनौती की गंभीरता को दर्शाता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि निर्धनता के दो विशिष्ट मामले सामने आते हैं, तो शहरी निर्धनता और एक ग्रामीण निर्धनता। इसमें हमें दो उदाहरण दिए गए हैं कि एक शहरी निर्धनता के बारे में दिया गया है और एक ग्रामीण निर्धनता के बारे में। पहले हम शहरी निर्धनता को देखते हैं। 33 वर्षीय रामचरण झारखंड में रांची के निकट गेहूं के आटे की एक मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। जब कभी उसे रोजगार मिलता है वह एक महीने में लगभग 1500 रुपये कमा लेता है। यह 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसमें उसकी पत्नी और 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे शामिल हैं। उसे रामगढ़ के समीप गांव में रह रहे अपने बूढ़े माँ बाप के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। उसके भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए रामचरण और हजारीबाग में रह रहे उसके भाई पर निर्भर है। एक हमें शहरी निर्धनता का उदाहरण बताया गया था। इसमें हमने आधा पढ़ा है, आधा पढ़ लीजिएगा। इसमें ये बताया गया है कि उसकी जो पत्नी है और जो बच्चा है वो भी काम करने बाहर जाते हैं और फिर भी उनके जीवन यापन नहीं हो पाता है। और ऐसे ही ग्रामीण निर्धनता में भी यही बताया गया है लखा सिंह के बारे में कि वो एक मजदूर है, दूसरों के खेतों में काम करता है, उसके पास अपनी कोई भूमि नहीं है। इसको पढ़ लीजिए। अब निर्धनता के कुछ मामलों हमें कुछ टॉपिक्स बताए गए हैं, इसमें पॉइंट्स बताए गए हैं, जैसे भूमिहीनता, बेरोजगारी, परिवार का आकार, निरक्षरता, स्वास्थ्य, खराब स्वास्थ्य, बाल श्रम, असहायता। ये सारे हमें इस कहानी में बताए गए हैं। ऊपर के दोनों विशिष्ट उदाहरण निर्धनता के अनेक आयामों को दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भूखमरी और आश्रय का ना होना है। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी है। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी है तथा न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। इसका अर्थ है सहायता की भावना के साथ जीना। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालय, अस्पतालों, रेलवे स्टेशन और लगभग सभी स्थानों में दुर्व्यवहार होता है। स्पष्ट है कि कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता। अपने करोड़ों लोगों को दायनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत में की सबसे बड़ी चुनौती में से एक रही है। महात्मा गांधी हमेशा इस पर बल दिया करते थे। भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब हम यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से निर्धनता। चूँकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अपने सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले सूचक हैं जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित हैं, लेकिन अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल तथा स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य होता जा रहा है। जैसे हमें सामाजिक अपवर्जन के बारे में बताया गया है और असुरक्षा की निर्धनता के बारे में बताया गया है इन दोनों पैराग्राफ में। इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता के इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनों को बेहतर माहौल और अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक क्षमता से अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकते हैं। मोटे तौर पर यह प्रक्रिया है जिसमें माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका उपभोग दूसरे करते हैं। इसका एक विशिष्ट उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली है, जिसमें कुछ जातियों को लोगों को समान अवसरों पर अपवर्जित रखा जाता है। इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय में बहुत ही कम नहीं करता, बल्कि यह इससे भी कई अधिक क्षति पहुंचा सकता है। नेक्स्ट है असुरक्षा। निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों जैसे पिछड़ी जाति के सदस्य या व्यक्ति जैसे विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बनने रहने की अधिक संभावना जताता है। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। इसके अलावा इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं, आतंकवाद आदि मामलों में भी इन समूहों के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिमों के आधार पर किया जाता है। अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों से निपटने की उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। वास्तव में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण ही असुरक्षा है।
नेक्स्ट हेडिंग है निर्धनता रेखा। निर्धनता पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतः निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है। निर्धनता के आकलन की एक सामान्य सर्वमान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित है। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के लिए दिए हुए हों। समूह को पूर्ण करने के लिए मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में भिन्न है, अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास तथा उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में अब भी कार रखना विलासिता मानी जाती है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़े, जूते, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। इन भौतिक मात्राओं के रुपयों उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दाल, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करते हैं। आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकताएं बदलती रहती है। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी जाती है। अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमतों की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किया जाता है। इसका जो सर्वेक्षण किया जाता है वो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कराए जाते हैं। जो हम इस रेखा का निर्धनता रेखा का जो सर्वेक्षण होता है वो इसके द्वारा होता है। तथापि विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं, जैसे $1.9 2011 PPP प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक है निर्धनता के अनुमान। फिर हमें इसमें निर्धनता के अनुमान की एक सारणी दी हुई है। इसमें बताया गया है कि निर्धनता आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार कितनी कम हुई है या बढ़ी है, वो इसमें बताया गया है। इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है असुरक्षित समूह। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत के सभी सामाजिक समूह एवं आर्थिक वर्गों के एक समान नहीं है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। इसी प्रकार आर्थिक समूह में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार एवं नगरीय अनियत मजदूर परिवार हैं। इसकी भी हमें सारणी बताई गई है यहाँ पर कि भारत में निर्धनता 2011-12 सर्वाधिक असुरक्षित समूह कौन कौन से हैं, इसके बारे में हमें बताया गया है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, भारतीय निर्धनता अनुपात औसत, और उसके साथ हमें अनियत कृषि श्रमिक जो ग्रामीण है और जो शहरी हैं वो बताए गए हैं इस डायग्राम में। अब हमें यहाँ पर भी एक कहानी बताई गई है शिवरमन की। शिवरमन तमिलनाडु के करूर कस्बे के निकट एक छोटे से गांव में रहता था। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर करूर हथकरघा और बिजली करता के अपने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। अब क्या प्रसिद्ध है तो यहाँ पर ये बताया गया है। उसी के साथ इसकी कहानी बताई गई है कि वो इतनी मजदूरी करता था और उसे ये मतलब उसकी पत्नी भी उसके साथ मजदूरी करती थी और उनका मतलब 65 वर्ष की उसकी माँ थी, 8 सदस्य थे, 100 रुपये प्रतिदिन मिलता था शिवरमन को। और ये हमें बताया गया है यहाँ पर कि मतलब उसकी जो दैनिक दिनचर्या थी उसमें वो कितने पैसे कमाता था और उसके बाद भी उसकी जो निर्धनता थी वो बाकी रह रही थी। अभी हमने ग्रामीण और शहरी निर्धनता पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। विभिन्न देशों के अत्यंत आर्थिक निर्धनता विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार जो अभी हमने बताई थी $1.9 से कम कर जीवन निर्वाह में रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 के 36% से अधिक गिरकर 2015 में 10% हो गई। यदि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसमें बृहद क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं। तीव्र आर्थिक प्रगति एवं मानव संसाधन विकास में बृहद निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है। चीन में निर्धनों की संख्या 1981 से 88.3% से घटकर 2008 में 14.7% और वर्ष 2015 में 0.7% रह गई है। दक्षिण एशिया के देशों जैसे भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी ही तीव्र रही है और 2005 में 34% से गिरकर 2013 में 16.2% हो गई है। निर्धन के प्रतिशत में गिरावट के साथ निर्धनों की संख्या में भी कमी आई है। 2005 में 510.4 मिलियन से घटकर 2013 में 274.5 मिलियन रह गई है। विभिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। फिर यहाँ पर कुछ अंतर्राज्यीय असमानताएं बताई गई है कि मतलब क्या क्या इसके पहलू हैं, क्या आयाम है और उसके कारण यहाँ पर असमानताएं बताई गई है इस वाले पैराग्राफ में। पहले की तुलना में अब निर्धनता में थोड़ी कमी आई है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। अब हमें भारत के कुछ चुनिंदा राज्य हैं जिसमें निर्धनता अनुपात 2011 जनगणना के अनुसार बताया गया है। जैसे बिहार 33.7 है, ऐसे उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऐसे भारत में पूरे 21.9% है। ये हमें यहाँ पर कुछ जीवन यापन करने के वाले जो लोग हैं उनके प्रतिदिन क्या 1.9 के हिसाब से हमने जो देखा था उसमें ये सब आंकड़े इसमें बताए गए हैं 2005 से 2015 तक विश्व बैंक के आंकड़े। अभी तक तो हमने पढ़ा निर्धनता किस कारण क्या हो रही थी। अब हम पढ़ेंगे कि निर्धनता के कारण क्या है जिसके कारण ये निर्धनता होती है। तो भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण है। एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास के निम्न स्तर है। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हस्तोत्साहित किया। विकास की कमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। इसके परिणामस्वरूप रोजगार के अवसर घट गए और आय की वृद्धि दर गिरी। इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई। इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा तथा जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा। तो हमें कुछ कारण बताए गए हैं यहाँ पर कि सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए और इसमें जो रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों को पर्याप्त नहीं हो सकते थे। ये सब हमें इसमें बताया गया है। इसी के कारण हमें यहाँ पर निर्धनता के कारण कुछ बताए गए हैं। अब हमें इसको निर्धनता निरोधी के उपाय क्या करने चाहिए। तो आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन देना चाहिए। लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों पर निर्भर रहना चाहिए। हमें उनमें भाग लेना चाहिए। उसी के साथ साथ इसमें
सरकार द्वारा जो अभियान चलाए जा रहे हैं उसमें हमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 मनरेगा चलाया गया है। इसलिए हमें मजदूरों को इसमें रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाएं हैं, जैसे राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष स्थापित कर रही है सरकार, फिर उसके बाद रोजगार गारंटी कोष, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, ये सब हम जो उपाय किए गए हैं वो लिखने हैं। उसके बाद जो भावी चुनौतियाँ, इसमें अंत्योदय अन्य योजना, एक कारण हम ये भी लिख सकते हैं इसके अंदर उपाय। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंदर ग्रामीण रोजगार सृजन योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना 2000 में जो आरंभ हुई थी, इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य एवं प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल आदि विद्युतीकरण की योजनाएं थी। इसके बाद इसको लागू करने में क्या क्या चुनौतियाँ आई, भावी चुनौतियाँ निर्धनता को दूर करने में, तो वो है भारत में निर्धनता की निश्चित रूप से गिरावट आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बड़ी बाध्यकारी चुनौती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों में निर्धनता की व्यापक असमानता है। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित हैं। आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में अगले 10 से 15 वर्षों तक प्रगति होगी। और आर्थिक समृद्धि, सर्वजनीन निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या विकास में गिरावट, महिलाओं और समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो सकेगा। अब हमें इसका जो सारांश है वो आपने इस अध्याय में निर्धनता के अनेक आयाम देखे हैं। इसमें निर्धनता रेखा की अवधारणा के द्वारा मापा जाता है और इस अवधारणा के द्वारा निर्धनता के मुख्य वैश्विक तथा राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया है। परंतु हाल के वर्षों में निर्धनता का विश्लेषण सामाजिक अपवर्जन जैसी अनेक नई अवधारणा के द्वारा समृद्ध हो रहा है। इसी कारण चुनौतियां बढ़ रही है और क्योंकि विद्वान लोग अवधारणा को मानव निर्धनता का विस्तार कर रहे हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। वो कुछ क्वेश्चन आंसर रह रहे हैं, अगर इसको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा और ये क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आंसर बता दूंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और इसी के साथ हमारी पॉलिटी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी भी चल रही है, वो जिसने नहीं देखी है वो देख लीजिएगा और जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।